हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे ग्रामीण डाक सेवक भर्ती 2026 के रिगार्डिंग। जो भर्ती की संख्या अपने आप में एक बहुत बड़ा पद है। यहाँ पर 28,740 वैकेंसी है और यहाँ पर जो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट है उसके ऑनलाइन हो चुके हैं। यहाँ पर किस प्रकार से आप लोगों को फॉर्म भरना है गाइस, ध्यान रखना। अगर आप लोग एक फॉर्म भरते वक्त एक छोटी सी मिस्टेक करते हो, आप लोगों के 80% बन रहे हैं, 70% बन रहे हैं, तो आप लोग ध्यान रखना कि कैटेगरी से बाहर हो जाओगे। चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, उसमें अगर आपके स्टेट में भी कम कट ऑफ गई है, अगर आपके ज्यादा नंबर बन रहे फिर भी आप लोगों के सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो आप लोग जो फॉर्म भरोगे थोड़ा केयरफुली भरना। एक बार स्पेलिंग जो अपना मेल आईडी होती है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होता है, एक बार ढंग से उसको भरना, क्योंकि ओटीपी आता है उस पर। और ध्यान से आप लोग अपना फॉर्म फिलअप करना। तो इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, 20 जनवरी हो चुकी है। इन्होंने साफ साफ अपनी नोटिफिकेशन में कहा था। और ये सबसे बड़ा पद यह है कि आप लोगों को कोई भी किसी भी प्रकार का यहाँ पर एग्जाम नहीं देना है। ना तो आप लोगों का इंटरव्यू होगा, ना किसी प्रकार का एग्जाम होगा। ओनली फॉर अगर 10th के बिहाफ में आप लोगों के नंबर सही आ रहे हैं तो उसमें मेरिट बनेगी। मेरिट के बिहाफ पे आप लोगों को यहाँ पर लिस्ट निकाली जाएगी। लिस्ट के बाद आप लोगों का लिस्ट में नाम आता है तो डायरेक्ट आप लोगों की डीबी होगी। तो इस प्रकार से आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो। मैं बता दूंगा किस प्रकार से। और विशेष ध्यान से ये ध्यान रखना, यहाँ पर जो 40% बिलोंग कर रहे हैं कैंडिडेट, 50 कर रहे हैं, 60 70 80 के लमसम आ रहे हैं, तो वो घबराए नहीं कि सर हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो पिछले साल भी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट रह गए। तो आप लोगों को मैं सेफ सर्कल बता देता हूँ। जो सेफ सर्कल मैं बताऊंगा, पिछले साल भी आप लोगों की जो वैकेंसी निकाली गई थी 21,413, उसमें भी मैंने आप लोगों को एकदम केयरफुली बताया था। तो बहुत सारे स्टूडेंट के यहाँ पर सिलेक्शन हुआ था। यहाँ पर जो कैंडिडेट चैनल पे पहली बार विजिट करेगा, इस प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इससे रिलेटेड हमारे चैनल पे अपडेट आती रहती है। चलिए इसके ऑफिशियल वेब पेज पे आप लोगों को किस प्रकार से फॉर्म भरना है वो आप लोगों को बता देता हूँ। गाइस देखिए, इसके और अभी तो ऑफिशियल रुको, वेब पेज पे आ चुके हैं। क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अभी तक इन्होंने अपडेट नहीं करी है वेबसाइट। जैसी ही अपडेट होगी तो आप लोगों के एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पर इन्होंने साफ साफ ये कह रखा है, जो चलता हुआ एरा आ रहा है 2025 का आ रहा है। इन्होंने छठी जो लिस्ट निकाली गई थी डिपार्टमेंट की तरफ से, 6 लिस्ट निकलती है। आप लोगों को मैं बता देता हूँ, 6 लिस्ट में अगर फर्स्ट में नहीं आता है तो सेकंड में डेफिनेटली आएगा। यहाँ पर सेफ सर्कल आप लोगों को एक बार बता देता हूँ। एक और मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से ये भी बता देना कि सर हम इस वाले स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, हमारे इतने परसेंटेज भर रहे हैं, हम कौन सा सर्कल भरें। तो सबसे जो हार्ड जो आप लोगों की 100% कट ऑफ जाती है, जैसे हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, तो इसमें 100 की 100% डालती है। ठीक है, इसमें ये फॉर्म मत भरना। वेस्ट बंगाल वाले जो कैंडिडेट है वहाँ पर एजुकेशन लिटरेसी रेट देख लेना, वहाँ पर कम जाती है जिस डिस्ट्रिक्ट से, वहाँ से फॉर्म भर देना। सबसे सेफ सर्कल बता देता हूँ मैं आप लोगों को, ताकि आप वहाँ से फॉर्म भरें। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो पिछले साल भी आप लोगों ने फॉर्म भरा था, बट आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ था। सबसे सेफ जोन है आप लोगों का नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, छत्तीसगढ़ हो गया, और एमपी के भी कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं जिसमें आप लोगों के एजुकेशन लिटरेसी रेट कम है, वहाँ से फॉर्म भर देना। यूपी में आप लोगों की एक दो डिस्ट्रिक्ट है, ज़्यादा नहीं है। मैं साफ साफ कह देता हूँ आप लोगों को कि यूपी वाले बहुत परेशान हो जाते हैं। एक या दो डिस्ट्रिक्ट है जिनकी एजुकेशन लिटरेसी रेट कम है, वहाँ से फॉर्म भर सकते हो। बाकी ये सेफ सर्कल आप लोगों के लिए ये रहना, आप लोगों के सेंट्रल जॉब है, कहीं पर भी आप लोगों की भर्ती लेनी है, आप लोगों को पता है कि 3 प्रकार की पोस्ट है, बीपीएम है, एबीपीएम है और डाक सेवक है। ठीक है, तो सबसे टॉप पे आप लोगों को पोस्ट जो प्रेफरेंस भरनी है आप लोगों को इस प्रकार से भरनी है। टॉप पे बीपीएम डालना, फिर आप लोगों को दूसरे पे एबीपीएम डालना है इस प्रकार से, और तीसरे पे प्रायोरिटी पे आप लोगों को डाक सेवक सर्कल बता दिए। और यहाँ पर आप लोगों को फॉर्म किस प्रकार से भरना है वो भी आप लोगों को बता देता हूँ। देन यहाँ पर फॉर्म, अगर फॉर्म में थोड़ी सी भी मिस्टेक होती है ना, तो गाइस ध्यान रखना, डीवी के टाइम पे आप लोगों को साफ तौर पे बाहर कर दिया जाएगा। डिपार्टमेंट एकमात्र ऐसा, जीडीएस एकमात्र ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाया जा रहा है। ओनली फॉर 10th के बिहाफ पे आप लोगों की मेरिट बनेगी। देन मेरिट लगने के बाद आप लोगों के यहाँ पर जो लिस्ट निकाली जाएगी, अगर उस लिस्ट में आप लोगों का नाम आता है तो ये समझना है कि आप लोगों का सिलेक्शन हो चुका है। उसके बाद आप लोगों की डीबी होगी। डीबी में आप लोगों को क्या क्या, आप लोगों को पहले तो फॉर्म में जो मिस्टेक होगी वो पहले से क्लियरिफाई कर देता हूँ। पहले तो आप लोगों का नाम पूछा जाएगा, नाम भर देना। कंफर्म नाम पूछा जाएगा, वो भी पूछा जाएगा। मोबाइल नंबर एकदम एक्टिवेट वाला भरना। ईमेल आईडी आप लोग अपने जो एक्टिव है वो वाली भरना, जिस पे आप लोगों को मेल प्रॉपर तरीके से देखने को मिले, ओटीपी भी आएगा वहाँ पर। इस प्रकार से आप लोगों को यहाँ पर मेल भरना है। देन यहाँ पर आप लोगों को फिर यहाँ पर 10th में जो आप लोगों के जो परसेंटेज बने हुए हैं ना, सब्जेक्ट वाइज पूछेगा आप लोगों के, जैसे कि हिंदी में कितने बने नंबर आप लोगों के, एसएसटी में कितने बने हुए हैं, साइंस में, मैथ में, इंग्लिश में। इस प्रकार से आप लोगों के यहाँ पर ओवरऑल नंबर पूछेगा। देन उसके बाद फॉर्म फिलअप करने के बाद जैसे 500 में से आप लोगों के 400 नंबर बन रहे हैं,
ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पर परसेंटेज पूछा जाएगा, तो परसेंटेज यहाँ पर 80% आप लोगों को यहाँ पर फिलअप करना पड़ेगा और वही नंबर करना जो आप लोगों के 10th क्लास में जो सब्जेक्ट दिए गए हैं उसी के बिहाफ पे। ऐसा नहीं है कि आपने एडिशनल को जोड़ दिया है उसके हिसाब से आप फॉर्म भर रहे हो तो आप उन लोगों का रिजेक्ट हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को प्रोसेस बता दिया, सेफ सर्कल बता दिए और ये फॉर्म एक्टिव हो चुके हैं। यहाँ पर अभी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आप लोगों को करना पड़ेगा। यहाँ पर ऑनलाइन स्टेटस भी चेक कर सकते हो किस प्रकार से आप लोग अपना जो रजिस्टर्ड नंबर आप लोगों के जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर जैसे ही एनरोल करोगे तो सबमिट वाले बटन पे क्लिक करके अपना जो स्टेटस है वो देख सकते हो। तो ये फॉर्म आप लोगों का आज की डेट में चालू कर दिया गया है डिपार्टमेंट की तरफ से, जल्दी एक्टिव भी कर देंगे। अप्लाई का बहुत ज़्यादा सर्वर अभी इश्यू चल रहा है, इनका ऑनलाइन एप्लीकेशन 20 जनवरी से एक्टिवेट कर दिया गया है और यहाँ पर अभी तक बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी तक फॉर्म नहीं भर पाए हैं। तो आप लोग अपना फॉर्म जरूर भर देना। कुछ भी समस्या है, दिक्कत आए तो हमारे टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम पे हम अपनी अपडेट देते रहते हैं। तो गाइस ये छोटी सी हेल्पफुल वीडियो लेके आए थे। वीडियो थोड़ी सी भी आपको अच्छी लगे ना गाइस यार, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता है गाइस नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। जब तक के लिए थैंक फॉर वॉचिंग।